हेलो। हेलो सत्साई भाई। सत्साई बहन जी। जय हो बंदी छोड़ी। जय हो परमात्मा। भैया तो थोड़ा समाधान करना था। बताओ, थोड़ा जोर से बोलो बहन जी। मेरे को 3 साल हो गए नाम लिए। अच्छा। वैसे तो ठीक थी, लेकिन उनके पापा खत्म हो गए। आज 1 महीना हो गया। अच्छा, नाम ले रखा था क्या? हाँ, नहीं नाम नहीं ले रहे थे। चलो वो तो हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन भैया शनिवार के दिन 12:30 बजे मेरे पैर में ऐसा दर्द हो रहा, उस दिन से खास में पड़ी हूँ। वैसे मैंने कुछ नहीं करा, ना तेर में करी, ना कोई खाया, ना कुछ करा, और अपने सारा काम पूजा पाठ का करती रही। पता नहीं भैया मुझसे क्या गलती हुई। वैसे तो मैंने गलती का कोई काम नहीं करा, पर भूल चूक में हो गई, कुछ नहीं कह सकती। क्या हो गया पैर में? एक पैर में ऐसी चीज लगती है, उठाया नहीं जाता भैया, और ना दवाई असर कर रही। हाँ देखो बहन जी, है तो कोई न कोई कर्म की मार ही। अब परमात्मा कहते हैं भाई, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो फिर परमात्मा कोई सूली की सजा कोई भाई कांटे में डाल रहा है फिर। हाँ, वो सकता है, यही लग रहा है ये बहन जी, हो नहीं सकता। ऐसा ही है, क्योंकि भगत को भक्ति लेने के बाद भी अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ आ रही है तो परमात्मा सूली की सजा सूल में काट रहे हैं। काटने से उठा ही नहीं जाता भैया, लेट जाती तो उठा ही नहीं जाता। पैर में कड़ी चीज लगती है कुछ। दवाई कोई असर नहीं करी, शुरुआत दवाई अगर बहन जी देखो, दवाई अगर असर नहीं कर रही है तो फिर सीधा सा मतलब है ये कर्म की मार है। और अब आप अपने परमात्मा पे समर्पित हो जाओ, गुरुजी पे हर प्रकार से मतलब जो है डिवोट हो जाओ। गोली दवाई फिर लो ही मत बहन जी, अगर असर नहीं कर रही है तो गोली दवाई फेंक ही दो, फिर लेने की सोचो ही मत। फिर मालिक पे छोड़ दो कि परमात्मा आपका शरीर है, बनाने वाले आप और मिटाने वाले आप। मेरे से कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसकी तो परमात्मा बारंबार माफी मांगती रहूंगी। और अगर मेरे कोई कर्म की इमारत तो परमात्मा आपने देखना, फिर मेरे के बस की बात है। फिर सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। अगर नहीं फायदा हो रहा है दवाई लेते लेते, फिर बहन जी फेंक देनी चाहिए फिर उन दवाइयों को। फिर क्योंकि देखो बहन जी, अगर हम ऐसे ही अगर पूरी जिंदगी देखो जब तक जिएंगे तब तक थोड़ी बहुत तो ठूठा चलेगी, और उन ठूठा में फिर हम अगर गोली दवाई की तरफ भागेंगे या वैसे और कोई सांसारिक कोई आसरा मतलब तकेंगे, तो फिर परमात्मा फिर नाराज हो जाता है बहन जी। गुरु जी कहते हैं ना कि भाई सिद्धम सिद्धा जो है अपने गुरु जी से हो जाओ बस एकदम। हाँ, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। देखो कोई गोली दवाई अगर काम अगर करती है जब तो लो, उसमें दिक्कत नहीं है बहन जी। अगर नहीं काम कर रही है फिर गुरु जी कहते हैं उनको फेंक देना चाहिए, उनको डस्टबिन में। फिर अपने परमात्मा से हो जाओ बिल्कुल सीधम सीधा कि परमात्मा बस आप ठीक करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। अपना कोई जोर तो चलना नहीं है बहन जी वैसे भी, है ना। तो मालिक को फिर प्यार प्रेम से मनाना पड़ेगा, दादागिरी से ये मानता नहीं, तो फिर तो हाथ जोड़ जोड़ के टाइम पास करना पड़ेगा, है ना। अपनी तरफ से कोई भी किसी चीज में भाग नहीं लिया, मैं कैसे होगा कि जैसे यहाँ पर तो ठीक है बहन जी, फिर कोई कर्म की मार है, परमात्मा अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा है। और दूसरी बात बहन जी, अपना सारा पूजा पाठ जो भी है। दूसरी बात इसमें बहन जी एक कारण और बताया परमात्मा ने, जिसको परमात्मा ने इसी जन्म में पार करना होगा ना बहन जी, और हमारे असंख्य जन्मों के आने वाले समय में हमारे पर जो दुख तकलीफ जो संकट आने थे, तो परमात्मा इसी एक जन्म में उनको हल्का करके और उनको पूरा हिसाब किताब उनका कर देगा। तो ये सोचो कि बस ये लास्ट जीवन है, लास्ट जन्म है, इसमें चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, जैसे भी हैं बस अपने गुरु जी के चरणों में पड़े रहें, अपनी भक्ति ना छोड़ें बस। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज लगाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर जा। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया गुरु साहब ने
कि जैसे पपीहे की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा है। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा। उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा, और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने तुमने पर। तो जैसे गरीबदास जी होता है, बाकी परमात्मा संभाल लेगा फिर आगे चल के, उसको सब पता है, अंतर्यामी है। वो कहता है ना कि भाई अगर कैमरा ना हो तो भी मैं सबको देख सकता हूँ, तो वो सबको देख रहा है बहन जी, उसकी नजरों से कोई भी छुपा हुआ नहीं है। आपको तो मान लीजिए अब पता चला कि भाई मेरे पैर में दर्द हो गया, मालिक को तो पहले से पता था कि कब इसके पैर में दर्द होगा, कब क्या होगा। परमात्मा पे छोड़ो बहन जी, क्योंकि हमारे कर्म इतने बिगड़े हुए हैं बहन जी। इस काललोक में किसी के कर्म तो सुधर ही नहीं सकते जब तक परमात्मा ना आए। तो हमने तो बिगाड़े हैं आज से पहले बहन जी, और भयंकर बिगाड़े हैं। अब वो तकलीफें परमात्मा अगर हल्की करके अगर हमारा काम अगर कर रहा अगर इसी जन्म में, तो बहन जी थोड़ी बहुत तकलीफ फिर हमने भी सहन करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना भाई, दूध देने वाली भैंस की तो मार भी खाई जाएगी, है कि नहीं। जब मोक्ष करना है परमात्मा ने, तो थोड़ी बहुत तो ठूंठा हमने भी सहन करनी पड़ेगी। और जेल में बैठ के परमात्मा यही तो दिखा रहा है कि भाई मैं भगवान होके जेल में बैठ के इस काललोक के हिसाब से थोड़ी बहुत ये दुख तकलीफ उठा के भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, जबकि उनका तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, अपना तो फिर भी स्वार्थ है। तो अपने को तो बहन जी झेलने में फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा परमात्मा ही देगा। मालिक के आश्रय होके परमात्मा को समर्पित करके कि परमात्मा जो भी है, हम तो जीव हैं, हमें क्या पता परमात्मा आपकी क्या प्रोसीजर है, बस हम तो आपके चरणों में पड़े हैं बस। बाकी परमात्मा ने देखना है बहन जी। ये तो देखो छोटी मोटी तकलीफें हैं बहन जी, 8 मास का शरीर है, परमात्मा कहते हैं 36 इसके जोड़ लगे हुए हैं, इसमें तो ठूठा तो बहन जी बनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज अगर पवन दास अगर ठीक ठाक है तो भाई 10 साल बाद कोई पवन दास के घुटनों में दर्द नहीं होगा, या फिर गर्दन में दर्द नहीं होगा, या कोई और नहीं होगा, या तो एक सेकंड का भरोसा नहीं बहन जी। जब तक ठीक है तब तक ठीक है, और वो मालिक कहते हैं भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है क्या नहीं। पर ये कहा परमात्मा ने कि जगत वालों की तुलना में भक्तों को इतना दुख तकलीफ नहीं होगी बुढ़ापे में, जितनी की भक्ति इन प्राणी को होती है ना, उतनी नहीं होगी भक्तों को, सहन कर लेंगे। मीठा मीठा दर्द तो रहेगा और वो जरूरी भी है, नहीं तो बहन जी वही बात है, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। और सुख में फिर कोई सुमरण थोड़ी होता है बहन जी, सुमरण तो करेंगे लेकिन वो भाव नहीं बनेंगे। तो जो भी है बहन जी ठीक है, परमात्मा जो करेगा ना अपने हिसाब से ही करेगा, वो हमारी नहीं चलेगी, उसमें मरीज की नहीं चलती बहन जी। फिर कब किसके पति को उठाना है, कब किसकी पत्नी को उठाना है, कब किसके शरीर में क्या सेट करना है, कब किसके, मेरे को इतना वो नहीं होया। नहीं वो तो चला गया ठीक है बहन जी, वो चला गया ठीक है। हाँ, तो अगले जन्म में संभालेगा परमात्मा उसको, कहीं न कहीं लगाएगा ठोर ठिकाने। भाई अगर भाई किसी अगर भगतनी का भगत या भगत की भगतनी अगर मर जाती है, तो वो परमात्मा उसको 84 में नहीं जाने देता बहन जी, उसको मानव जन्म देता है, क्योंकि उस परिवार में रह के उसने भी तो परमात्मा की थोड़ी बहुत तो भाई अपने कानों में सुनी है। सुने, यही सुनते थे सारी। तो परमात्मा ऐसा ना वो अपने हिसाब से करेगा कि भाई मालिक को पता था कि भाई इस शरीर में तो भक्ति करने का है नहीं, और आपको भी पूरी जिंदगी फिर वो मतलब दुखी रखता, तो आपके लिए भी अच्छा कर दिया और उसके लिए भी अच्छा कर दिया भगवान ने। तो ये तो प्रसाद है बहन जी परमात्मा का। हाँ, अब तो लगी रहो बहन जी। देखो समस्या सबको है बहन जी, समस्या इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है। अब किसी को अब बहन जी किसी को शरीर की समस्या, किसी को पैसे की है, किसी को मानसिक टेंशन है, किसी को परिवार की है, समस्या सबको है। कोई ये ना सोचे कि भाई यहाँ पे कोई सुखी होगा। वैसे भैया ना मैंने तो जैसे एक ज्योति का एक पाठ प्रकाश का भी बोल दिया, वो तो अच्छी बात है। अपने मालिक को ज्योति पाठ प्रकाश का संकल्प करना साल में 1 बार 2 बार, वो तो आपकी इच्छा और आपकी आर्थिक स्थिति पे है। मैंने वो तो बोल रखे, लेकिन अब जैसे अब
एक पार्ट 50 एक ज्योति का भी रख दिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, वो मेरे देखो। को भूल के हाँ, पीछे हुए तो मालिक जब परमात्मा है तो उनके हाथों में समर्पित कर देना। आपको बताने से बड़ी तसल्ली खुशी हुई। तसल्ली तो देखो बहन जी, ऐसा है जो परमात्मा ने बता रखा दास तो वही बोलता है बहन जी। तो परमात्मा के शब्द हैं तो परमात्मा के शब्दों से तो बहन जी शांति तो आएगी, है ना भाई। कोई अपने शब्द तो है नहीं, अपने बाप दादा कोई सत्संगी तो थे नहीं, अपन तो कुबद्दी आदमी थे। ये तो भगवान ने आके दो शब्द बताए, अब उन शब्दों पे हम भी चल रहे हैं भाई, बहनों को जो है चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मालिक दया करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब शब्द में शक्ति होती है नहीं बहन जी। यहाँ कौन किसकी मानता है, कौन किसकी सुनता है। यही मन में चल रही थी मेरे, आपने वही सारी बातें बता दी। दया होगी, चलो ठीक है। मन बाकी के मालिक से साथ कोई है बहन जी। गलती ना होगी। हाँ देखो, ये चिंता होना बहुत जरूरी है। और जिसको ये चिंता है ना कि भाई कहीं को गलती ना हो गई हो, ये बहन जी जिसको ये चिंता है समझो परमात्मा उसके साथ है। और जिसको चिंता ही नहीं है कि मेरी मर्यादा ठीक है कि नहीं है, मैं कर रहा हूँ सही या गलत, वो काहे का भगत है फिर, वो तो टाइम पास कर रहा है फिर। ये चिंता भी जरूरी है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास है। तो जिसको ये चिंता है ना अपनी मर्यादाओं की या परमात्मा से मतलब दूर होने की, वो भगत है, उसकी भक्ति सही चल रही है। ये ये पहचान होती है। वही मन में बहुत तसल्ली होगी। बाकी मालिक साथ है बहन जी, मालिक पल पल ऐसी बात नहीं है। सहन करवाओगे, दर्द भी वो एक आते हैं। सब कुछ वही बहन जी। वो तो देखो, क्या पता ये दर्द कितना भयंकर होना था, भगवान ने इतना ही दे रखा कि चलो आप सहन तो कर रही हो। कटनी हो या टांग जानी हो। बिल्कुल बहन जी, परमात्मा कहते हैं ना भाई, जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर की ये बद फैल। हमने तो बहुत भयंकर तरीके से उद्मस तार रखा बहन जी जन्म जन्मांतरों में। ये तो परमात्मा हल्के में करके टाल रहा है, नहीं हम भक्ति नहीं कर सकते, ये मतलब ही नहीं है। एक शब्द भी नाम पे नहीं आ सकता, हमारे इतने पाप कर्म है। ये दुनिया वाले देख लो ना, अगर नाम भी अगर इनको अच्छा लगता हो तो अगर भगवान का, क्योंकि इनके पाप कर्म ही इतने ज्यादा हैं। तो ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है, अपने आशीर्वाद से परमात्मा भगत से भक्ति करवाता है, बाकी ज्ञान से भक्ति नहीं होती बहन जी। भैया मैं तो घर से बाहर भी कहीं नहीं जाती, सिर्फ आपके सत्संग सुनती हूँ मालिक के, बस इसी के आधार से चल रही हूँ। वो देखो मालिक ने सब कुछ दे दिया, ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिए, सारा अपना मर्यादा थी वो बता दिया, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता भी क्या है। हमारी गुरु जी आएंगे तब जाएंगे, बाकी हमारे परमात्मा हमारे साथ में ही है, कोई दूर थोड़ी है भगवान। कम से कम आप देख लो, नहीं कहती है मन भाई मेरे लिए तो मेरा परमात्मा मेरे साथ ही है यार, वास्तव में है या मेरे साथ और रहता ही है बहन जी, परमात्मा हमेशा संत के साथ में रहता है। कितनी बार कह दिया गुरु जी ने कि वो कबीर साहिब आश्रमों में नहीं रहता, वो मंदिरों में नहीं रहता, वो जानवर नहीं है जो किसी ने बांध के रखा होगा। भक्ति करने वाले भगत के 24 घंटे साथ में रहता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश सतगुरु तारेंगे। और कैसे समझाएगा फिर परमात्मा, वो तो सौत स्वरूपी राम है बहन जी, वो तो सबके साथ में है। लेकिन हम ये ऐसे नीच हैं जो समझते नहीं है। समझेगा मन बहन जी, थोड़ा टाइम लगता है इस मन को, ये बहुत हरामी है। इसको दोस्त बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा। जिस दिन ये दोस्त बन जाएगा उस दिन परमात्मा कहते हैं फिर ये मीटर खींच देगा। फिर ये आज जितना ये रोक रहा है ना, कल को उतना फिर हमारे को धक्का मारेगा आगे ये। तो थोड़ा समय लगेगा, बाकी मेडिसिन यही है, परमात्मा की भक्ति, आरती, सत्संग, सुमरन, बस यही दवाई खाते रहो। ऑटोमेटिक कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तालाब का पानी सूखता है, सूखते का उसका निशान भी नहीं पड़ता, ऐसे ही इस परमात्मा की भक्ति से कब क्या बदलाव हो जाएंगे, कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ भैया बात करके आपने बात करी, बड़ी तसल्ली होगी दिल में। कोई नहीं बहन जी, परमात्मा की दया है। और अपना तो कुछ काम ही नहीं है बहन जी, यही काम है, भक्ति करना, वीडियो बनाना, भक्तों से बातचीत कर लेना, थोड़ी बहुत कुछ सेवा कर लेना परमात्मा की, यही सेवा दे रखी है भगवान ने। सबके फोन तो देखो बहन जी उठा नहीं पाते, दिन में कोई 2 या 4 मुश्किल से लास्ट फाइनली, बाकी तो बेचारे फोन फोन कर करके रह जाते हैं। लेकिन आज मालिक की कृपा होगी तो बात होगी। पता नहीं, मेरे को बात करते समय मैं अंदर दुख दुख रहती है, सोचती मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कोई बात सोचती हूँ बात करूं, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई बहन ही आपस में है। लेकिन परमात्मा भी फालतू में फोन नहीं करवाता बहन जी, मालिक भी कोई आवश्यकता होगी तभी फोन उठवाता है, तभी फोन करवाता, नहीं तो ऐसे में उठाता नहीं फोन किसी के। ये तो बस अभी मतलब भोग लगा के बस दास मतलब दंडवत भी नहीं कर पाया, आपका फोन आ गया।
मैंने कहा अगर दंडवत करूंगा तो फोन कट जाएगा, फोन कट गया दोबारा फिर मैं उठाऊंगा नहीं। मालिक ने कृपा करी ना। अब आपका फोन काट के फिर करूंगा दंडवत परमात्मा को। मालिक ने कृपा करी भाई बहुत। ठीक है बहन जी। अच्छा भाई। सत्ता है। जय बंदी।